हेलो एवरीवन, हम एमसीक्यूज कर रहे थे। ज्योग्राफी आपकी 7th क्लास है। चलिए आगे के क्वेश्चन आंसर करते हैं। लेसन है आपका एयर, वायु। व्यापारिक पवनों से क्या तात्पर्य है? व्यापारियों के लिए ये किस प्रकार उपयोगी होते हैं? तो व्यापारिक पवनों को ही स्थायी पवनें कहा जाता है, जो पृथ्वी के भूमध्य क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम की ओर लगातार बहती रहती हैं। तो व्यापारियों के लिए ये सहायक होती हैं। कहा जाता है कि क्रिस्टोफस कोलंबस ने भी इसी प्रकार के पवनों का जो है उपयोग करके अमेरिका की खोज पे निकल गए थे। तो दोनों आंसर सही है, सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौसमी पवनें किस प्रकार की पवनें होती हैं? मौसमी पवनें अलग अलग ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। ठीक है, जैसे कि मानसूनी पवनें हो गई हैं, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है, जो जून में आ जाता है और पहले हफ्ते में आ जाता है जून के, और जो जब जाता है ये वापस लौटते हुए जो टाइम इसका होता है सितंबर अक्टूबर का। तो मानसून वापस जाने का टाइम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय पवनों से क्या तात्पर्य है? स्थानीय पवनें क्या होती है? पवनें तब बहती हैं जब पृथ्वी पर दो निकट स्थानों के बीच तापमान का अंतर होता है। स्थानीय पवनें अस्तित्व में आ जाती हैं। कैसे आ जाती हैं? जैसे मान लेते हैं कि नॉर्थ का इलाका अलग जो है पवनें हैं और साउथ वाले इलाके में अलग हैं। तो इस तरीके से जो है एक राज्य दूसरे राज्य में जो है वो बहुत अंतर पाया जाता है तापमान में भी। उदाहरण के लिए जब बहुत भयानक गर्मी होती है तो हरे भरे पेड़ जैसे आसपास हों तो वहाँ पे से अगर हम गुजरते हैं तो हमें काफ़ी शीतलता महसूस होती है। तो इसी जैसे ये जो शीतलता तभी महसूस होती है क्योंकि नॉर्थ वाले इलाके में जो है वो लू चलती है। गर्म हवा को लू कहा जाता है। नॉर्थ वाले इलाके में जून जुलाई के महीने में ये शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवात का क्या तात्पर्य होता है? मतलब चक्रवात क्या होता है एक्चुअली में? यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। चक्रवात जो होता है, जब समुद्र के ऊपर गर्म हवाएं समुद्र के सतह के पास से ऊपर की ओर उठती हैं, तो फिर उसके बाद क्या हो जाता है, नीचे वाला इलाका जो है वो इस तरीके से जो है खाली सा हो जाता है। तो नीचे जितनी भी पवनें आ रही हैं आसपास से उस इलाके को भरना शुरू कर देती हैं। तो आसपास की ठंडी हवा इस क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। पवनों के मध्य एक बलशाली वैक्यूम सा बन जाता है। अब इस वैक्यूम में क्या होता है, जो भी चीज आ रही है उसे वो खत्म हो जाएगी। चाहे कार आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है, या फिर कुछ भी आ रहा है, कोई भी जानवर आ रहा है, तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के चक्रवात का जन्म होना शुरू होता है। तो पृथ्वी के जैसे जैसे, क्योंकि पृथ्वी दो तरीके से तो घूम ही रही है, ठीक है, तो उसको इस चक्रवात को और भी बल मिलना शुरू हो जाता है। आई होप समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा क्षेत्र जो है 1999 में चक्रवात यानी कि साइक्लोन से प्रभावित हुआ था? तो वो हुआ था उड़ीसा। तो ये 17-18 अक्टूबर की बात है। चक्रवात से प्रभावित हुआ था ये इलाका और बहुत भयानक जो है इन मतलब तबाही हुई थी। इस इलाके में चक्रवात का खतरा बना ही रहता है। ये काफ़ी फ्रेजाइल इलाका है और 260 किलोमीटर प्रति घंटे पवनों का वेग था ये। ठीक है, तो तटीय क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित हुए थे इससे। इस साइक्लोन से बड़ी संख्या में जो है वो पशुओं की तो मौत हुई है। ठीक है, इंसानों की भी हुई है, जान माल का वैसे ही नुकसान हुआ है। तो वो इलाका काफ़ी नाजुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्द्रता का क्या अर्थ है या क्या तात्पर्य है? तो हम उदाहरण से इसको समझेंगे। एक आप गिलास ले लीजिए, उसमें बर्फ़ के कुछ पीसेस डाल दीजिए। कुछ समय बाद आपको गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें एकत्र होती हुई नज़र आएंगी। यह बूंदों की मात्रा जो है वो धार बनकर नीचे बहने लग जाती है। इसका मतलब क्या है कि हवा में नमी होती है, इसकी वजह से ये होता है। इस प्रयोग से पता चलता है कि वायु में जलवाष्प की मात्रा उपस्थित रहती है। ठीक, ह्यूमिडिटी की मात्रा जब वर्षा में अधिक हो जाती है, इस कारण आर्द्र दिनों में जो हमारे जो बिस्किट है या कोई क्रिस्पी जो भी खाने की चीज़ें हैं वो सिल जाती हैं। तभी हमें पेरेंट्स भी बोलते हैं ना कि इसको ढक्कन लगा के रखो, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। फंगस लगनी शुरू हो जाती है, जल्दी ही फंगस लग जाती है। ठीक है, तो खाने पीने की चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं इन दिनों। नमी होने की वजह से, ह्यूमिडिटी होने की वजह से ऐसा होता है। तो हमको पसीना भी आता है और
थोड़ा चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है, ठीक है। तो गीले कपड़े वगैरह भी बहुत मुश्किल से सूखते हैं या फिर उनमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा कैसे होती है? तो वर्षा जो तापमान बढ़ने के कारण जलवाष्प हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, तो ठंडा होकर यह संघनित हो जाती है और भारी होकर वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है, जिसे वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश में जेट हवाई जहाज होते हैं, यानी कि जेट एयरक्राफ्ट जो होते हैं, तो सफेद पथचिन्ह छोड़ते हैं ये पीछे, तो उसका क्या तात्पर्य है? जब ना फ्यूल जलता है, ये देखो यहाँ पे मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है, ये है एयरक्राफ्ट और किस तरीके से वो पाथ बना रहा है, ठीक है। एक लाइन देखो किस तरीके से, व्हाइट लाइंस, ठीक है। तो फ्यूल जलता है तो CO2 और H2O गैसेस निकलती हैं। अब ये क्योंकि वायुमंडल का तापमान कम होता है ऊपर, इतना नहीं होता है जितना नीचे होता है, तो H2O वाष्प संघनित कंडेंस होकर सफ़ेद पथ चिन्ह बनते जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ क्यों दरकते हैं, यानी लैंडस्लाइड आपने देखा होगा, सुना होगा, क्योंकि बरसात के दिनों में जो है ये ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो फ्रजाइल इलाके हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये इलाके ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने के चक्कर में ये सब चीज़ें जो है वो प्रकृति को झेलनी पड़ती हैं। पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, वहाँ पे सड़कें बनाई जा रही हैं। जब सड़क बनाई जाती है तो फिर पहाड़ भी कटते हैं, तो इस तरीके से जो है वो लैंडस्लाइड तो होगा ही, क्योंकि वो बहुत ही नाजुक इलाके हैं वो, उनमें तो कच्चे ही घर या फिर कच्चे सड़कें ही मतलब चल पाएंगी, चल पाती हैं। ऐसा है कि हम लोग मतलब बहुत स्वार्थी हो गए हैं, तो फिर इसलिए जो है मतलब इग्नोर सा करते हैं प्रकृति, क्या हुआ प्रकृति, कुछ नहीं होता है, पर ये धीरे धीरे एक किस्म से खत्म होती जा रही है। जब पहाड़ी सतह से पेड़ों को काट दिया जाता है, तो वर्षा जल जो पेड़ों की जड़ों द्वारा संग्रहित कर लिया जाता था, अब क्या होता है, सीधा बहकर नीचे आ जाता है। तो पहाड़ों की जो मिट्टी है वो भी साथ में आ जाती है नीचे, फिर उसके बाद लैंडस्लाइड हो जाता है, वहाँ पे बर्बादी शुरू हो जाती है, यही बाढ़ का कारण भी बन जाता है, ठीक है। तो लैंडस्लाइड का कारण बन। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।